आज अपन वापस अपनी 7.1 प्रश्नावली उसका क्वेश्चन नंबर कर रहे हैं अपन 19। क्वेश्चन नंबर 19 देखो। क्वेश्चन नंबर 19 में साइन स्क्वायर थीटा कॉस थीटा प्लस टेन थीटा साइन थीटा प्लस कॉस क्यूब थीटा बराबर दे रखा है सेक थीटा। और सबसे पहले उससे भी पहले अपन क्वेश्चन करने से पहले अपन सभी को आपको हैप्पी न्यू ईयर। ठीक है, आप देखो अब क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं अपन। सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड में आपको दे रखा है साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस टेन थीटा इंटू साइन थीटा प्लस कोस क्यूब थीटा। ये चीज आपको दे रखी है। यहां से देखो, मेरे को टेन को चेंज करना है, पहले मैं टेन को चेंज कर लेता हूं। देखो साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस इस टेन को चेंज करने के क्या होता है साइन थीटा बटा टेन थीटा बराबर अपने को पता है साइन बटा कॉस होता है इंटू साइन थीटा प्लस कोस क्यूब थीटा। यहाँ पे आप साइड में रीजन लिख सकते हो कि साइन थीटा बटा कोस थीटा बराबर क्या होता है टेन थीटा। देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा, तीन प्लस का तो प्लस टेन थीटा बराबर क्या होता है साइन बटा कोस। तो साइन थीटा बटा कॉस थीटा इंटू साइन थीटा प्लस कोस क्यूब थीटा। अब इनके बटे में कुछ नहीं तो एक, इनके बटे में कुछ नहीं तो एक, और इन सबका एलसीएम लेंगे अपन तो अपने पास आ जाएगा कोस थीटा। सबका एलसीएम लेके आ गया कोस थीटा। अब देखो एक का भाग कोस में कोस बार, यहाँ से क्या आ जाएगा देखो साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस थीटा, और देखो एक का भाग इसमें कॉस बार जाएगा, कॉस को भी इससे गुणा करेंगे तो क्या जाएगा कोस थीटा प्लस कोस का भाग कोस में एक बार और एक को इस चीज से गुणा करेंगे। देखो साइन इंटू साइन क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस एक का भाग कोस में कोस बार और कोस को इससे गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा कोस क्यूब थीटा इंटू कोस थीटा। अब यहां से देखो इनको भी हल करते हैं अपन। थोड़ा क्या दे रखा है साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा प्लस इसको भी मैं इधर लेके आ रहा हूँ कॉस। देखो इनको भी मैं क्या लिख रहा हूँ, देखो घात 3 और 1 4 हो रही है तो कॉस की घात 4 थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बटे में कॉस थीटा। अब देखो यहाँ पे मैं यदि कॉमन लेता हूँ तो क्या आ रहा है कोस स्क्वायर थीटा। यदि यहाँ पे मैं कॉमन लेता हूँ तो क्या आएगा कोस स्क्वायर थीटा। यदि मैंने यहाँ पे कॉमन लिया कोस स्क्वायर थीटा, देखो इधर क्या बच रहा है साइन स्क्वायर थीटा। भाई कोस स्क्वायर से कोस स्क्वायर कट गया, बचा क्या साइन स्क्वायर प्लस यहाँ पे भी कोस स्क्वायर कॉमन लिया तो इसका मतलब दो घात कट गई, बची कितनी दो घात, तो कोस स्क्वायर थीटा प्लस यहाँ पे जो बच रहा है साइन स्क्वायर थीटा बटे में क्या बच रहा है कोस थीटा। अब देखो ये अपनी सर्वश्रेणी में क्या होती है कौन सी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान क्या होता है एक। इसका मतलब यहाँ पे मैं एक रखूंगा तो अपने पास बचा क्या कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ये तो एक हो गया प्लस क्या बच रहा है साइन स्क्वायर थीटा बटे में कोस थीटा। अब देखो वापस साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर का मान क्या होता है एक, तो यहाँ से वापस क्या रख दूंगा मैं इसकी जगह एक बटा कॉस थीटा। और आपको पता है कोस किसका उल्टा सेक का, यहाँ से क्या करेंगे एक बटा कोस किसके बराबर आ गया सेक थीटा। लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड। ठीक है, इसको करो आप। देखो अगला क्वेश्चन करते हैं अब। क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 में बोल रहा है साइन ए प्लस कोसेक ए, साइन ए प्लस कोसेक ए का होल स्क्वायर प्लस
कोस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर बराबर दे रखा है 7 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। यहाँ पे थीटा है, यहाँ पे अपन ए लिख रहे हैं, यहाँ पे भी क्या लिख दूं मैं, टेन स्क्वायर ए प्लस कोट स्क्वायर ए प्लस कोट स्क्वायर ए। देखो आपको क्वेश्चन में बोला है कि आपको देखो बोला क्या है कि साइन ए प्लस कोसेक ए का होल स्क्वायर कोस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर बराबर आपको निकालना है 7 प्लस टेन स्क्वायर ए प्लस कोट स्क्वायर ए। आपको इस लेफ्ट हैंड साइड को हल करके राइट हैंड साइड में जो दे रखा है 7 प्लस टेन स्क्वायर ए प्लस कोट स्क्वायर ए ये आपको देखना है। तो देखो सबसे पहले अपन लेफ्ट हैंड साइड सॉल्यूशन के अंदर चलेंगे। तो देखो लेफ्ट हैंड साइड में आपको क्या दे रखा है वो लिखना है साइन ए प्लस कोसेक ए का होल स्क्वायर प्लस कोस ए सेक ए का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे आपको क्वेश्चन को हल करोगे तो देखो सबसे पहले ध्यान रखना है ए प्लस बी का होल स्क्वायर करना है। क्या करना है यहाँ पे ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो अपने को पता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर और जब भी अपन ने वीडियो मतलब जब पर्सनली स्टार्ट करे थे तभी मैंने ये सूत्र लिखवाए थे ए प्लस बी का होल स्क्वायर ए माइनस बी का होल स्क्वायर। यहाँ पे क्या होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। यहाँ से देखो अब स्टेप को हल करते हैं। ए की जगह आपके पास ए है, बी की जगह कोसेक ए। तो देखो ए स्क्वायर मतलब क्या आ जाएगा साइन स्क्वायर ए प्लस बी स्क्वायर, बी की जगह क्या है कोसेक ए, तो मतलब स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा कोसेक स्क्वायर ए प्लस 2ab मतलब 2 साइन ए कोसेक ए। सेम यही चीज यहाँ पे करेंगे। तो देखो कोस ए का होल स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा कोस स्क्वायर ए। सेक का करेंगे तो देखो बी की जगह सेक है तो सेक स्क्वायर ए, सेक स्क्वायर ए प्लस 2ab। 2ab का मतलब ये ए ये बी है तो 2 कोस ए सेक ए। यहाँ पे क्या लिख दूं मैं 2 कोस ए सेक ए। तो यहाँ तक देखो यहाँ तक स्टेप समझ में आई आपके। मैंने क्या कर रहा हूँ ए और बी का होल स्क्वायर मतलब ये ए है ये बी है ये है ये बी है। तो यहाँ से देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। यहाँ पे भी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अगला देखो अब मैं इसको वाले टर्म को एक साथ लेके आ रहा हूँ। देखो इसको और इसको मैं एक साथ लेके आ रहा हूँ। ध्यान रखना मैं किन किन को एक साथ ले रहा हूँ। देखो एक तो ये वाली स्टेप और एक ये वाली, इनको मैं एक साथ ले रहा हूँ। देखो क्या आ जाएगा साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए प्लस, अब देखो इनको मैं पहले लिख रहा हूँ चेंज कर रहा हूँ 2 साइन ए कोस ए को अपन क्या लिख सकते हैं 1 साइन ए। देखो इनको मैं पहले लिख रहा हूँ एक तो इस, अब वापस क्या कर रहा हूँ इसको भी लिख रहा हूँ और इसको लेके आ रहा हूँ पहले। तो देखो 2 साइन ए 1 प्लस साइन ए प्लस 2 कोस ए इंटू से को क्या लिख सकते हैं 1 कोस ए। आगे जो बच रहा है उसको जैसे का जैसा कोस स्क्वायर ए सेक स्क्वायर ए कोसेक स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए। ठीक है यहाँ तक। और साइड में रीजन दे सकते हो आप कि यहाँ पे क्या होता है सेक थीटा बराबर 1 कोस थीटा होता है और कोसेक थीटा बराबर क्या होता है 1 साइन थीटा। ये आप रीजन दे सकते हो। यहाँ पे मैंने क्या लिखा है कोसेक थीटा ए की जगह साइन ए लिखा है क्योंकि अपने को पता है कोसेक बराबर क्या होता है 1 साइन ए और सेक बराबर क्या होता है 1 कोस ए। अब यहाँ से आगे देखो, अब देखो यहाँ से मैं काट रहा हूँ। देखो कौन कौन से कट रहे हैं, एक तो देखो साइन ए से साइन ए कट गया, कोस ए से कोस ए कट गया और ये आपकी एक मन सरल समीकरण बन गई साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए। आपकी पहली सरल समीकरण है और इसका मान क्या होता है 1 और यहाँ पे क्या बचा 2, इधर भी क्या बचा 2 प्लस कोसेक स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए। यहाँ से देखो 2 और 2 4 है 5 प्लस, अब देखो यहाँ से 1 2 3 सरल समीकरण और है वो मैं साइड में लिख रहा हूँ। आपको पता है ये तो मैंने लिखा था अभी साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए बराबर क्या आएगा 1 और एक सरल समीकरण आपने तो 2 मेन सरल समीकरण और है क्या होती है 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बराबर क्या होता है सेक स्क्वायर ए, ये भी अपनी मूल सरल समीकरण है। और दूसरा 1 प्लस कोट स्क्वायर ए बराबर क्या होता है टेन स्क्वायर ए। देखो यही चाहिए अपने को। इसका मतलब जहां पे सेक स्क्वायर है वहां पे मैं क्या लिखूंगा 1 प्लस टेन स्क्वायर ए और जहां पे
यहाँ पे देखो मैंने गलती लिख दिया था ना, यहाँ पे आपको अगर देखो 1 प्लस कोट स्क्वायर बराबर क्या आएगा, कोसेक स्क्वायर ए। इसका मतलब जहाँ पे कोसेक है वहाँ पे क्या लिखूंगा मैं, कोट। तो देखो वैल्यू पुट करते हैं, पहले मैं इसको ले रहा हूँ क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ताकि tan a आ जाए। देखो पहले इसकी जगह लिख रहा हूँ मैं, तो देखो सेक स्क्वायर है, सेक स्क्वायर ए की जगह क्या लिखूंगा, 1 प्लस tan स्क्वायर ए। यहाँ पे क्या लिख दूँ मैं, 1 प्लस tan स्क्वायर ए प्लस कोसेक ए, कोसेक स्क्वायर ए, कोसेक स्क्वायर ए की जगह क्या लिखूंगा, 1 प्लस कोट स्क्वायर ए। यहाँ पे क्या लिख दूँ मैं, 1 प्लस कोट स्क्वायर ए। अब देखो 5 तो ये, एक ये तो 5 रे 6, 6 रे 7, तो क्या गया 7 प्लस tan स्क्वायर है, तो tan स्क्वायर ए प्लस कोट स्क्वायर ए, और यही अपने को चाहिए था 7 प्लस tan स्क्वायर ए प्लस कोट स्क्वायर ए। यहाँ पे क्या लिख देंगे, LHS बराबर RHS, इतनी सीधम। ठीक है, तो राइट डाउन करो इसको आप। देखो अगला क्वेश्चन 22 और 23 अपन पहले कर चुके हैं। मैं पहले आपको क्वेश्चन नंबर 27 करवा रहा हूं, 27 देखना है। देखो क्वेश्चन नंबर 27, क्वेश्चन नंबर 27 में दिया हुआ है कोसेक ए माइनस साइन ए, कोसेक ए माइनस साइन ए और सेक ए माइनस कोस ए, सेक ए माइनस कोस ए बराबर 1 अपॉन tan ए प्लस कोट ए, 1 अपॉन tan ए प्लस कोट ए। देखो ऐसा क्वेश्चन हो इधर साइन कॉस और इधर tan हो, तो ये दोनों इस तरफ से हल होता है, राइट लेफ्ट हैंड साइड को भी हल करना पड़ता है और राइट हैंड साइड को भी हल करना पड़ता है। तो देखो सॉल्यूशन देखते हैं पहले इसका लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड में आपको क्या दे रखा है, कोसेक ए माइनस साइन ए, और इधर दे रखा है आपको सेक ए माइनस कोस ए। तो यहाँ से आपको पता है कि देखो कोसेक और सेक को चेंज करेंगे, कोसेक इसका उल्टा साइन का उल्टा होता है और सेक इसका उल्टा होता है कोस का उल्टा। तो देखो यहाँ पे आप साइड में लिख सकते हो कि मेरे को पता है, क्या पता है, कोसेक ए बराबर क्या होता है 1 अपॉन साइन ए, और इधर से सेक ए बराबर क्या होता है 1 अपॉन कोस। ठीक है, अब देखो यहाँ से आगे चलते हैं, इसका मतलब कोसेक है वहां पे क्या लिखूंगा मैं 1 अपॉन साइन ए, तो 1 अपॉन साइन ए माइनस साइन ए दिया हुआ है। इधर क्या दे रखा है, सेक, सेक की जगह क्या लिखेंगे 1 अपॉन कोस ए, तो 1 अपॉन कोस ए माइनस कोस ए। अब देखो इसके बटे में कुछ नहीं है तो 1, इसके बटे में कुछ नहीं है तो 1, यहां से हल करेंगे इनका लेसे आ जाएगा अपने पास साइन ए। इसका मतलब साइन ए का भाग साइन ए में एक बार आएगा, एक को वापस 1 आ जाएगा माइनस साइन ए, साइन ए की जगह देखो 1 का भाग साइन ए में साइन बार जाएगा, भाई देखो 1 का भाग साइन में साइन बार, साइन को इससे गुणा करेंगे क्या जाएगा साइन स्क्वायर ए। इधर चलते हैं, इधर लेसे आ गया कोस ए, कोस ए का भाग कोस ए में 1 बार, और 1 को 1 से गुणा करेंगे तो भी 1, इधर साइन ए का भाग कोस में कोस बार, कोस को कोस से गुणा करेंगे तो क्या आएगा कोस स्क्वायर ए। अब देखो ये सरल समीकरण आपको याद है कैसे, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए किसके बराबर कॉस स्क्वायर ए के बराबर, और बटे में साइन ए है ये, इंटू 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए किसके बराबर साइन स्क्वायर ए के बराबर, बटे में क्या दे रखा है कोस ए। इसकी एक घात कट गई, एक इसकी भी एक घात कट गई, यहाँ से इसकी घात 1 इसकी घात 1, तो बच्चा क्या आपके पास देखो
साइन ए, ये घात बची हुई है इंटू, इधर भी देखो यहाँ पे भी क्या बच रहा है एक घात, तो यहाँ पे क्या बच गया कोस ए। ये अपने पास लेफ्ट हैंड साइड कॉल करने पे आ रहा है। अब आपको राइट हैंड साइड को लेना है। देखो इधर मैं राइट हैंड साइड को करवा रहा हूँ थोड़ा, ठीक है, इधर मैं राइट हैंड साइड को करवा रहा हूँ, ये तो इसके सूत्र में काम आए थे। अब यहाँ से राइट हैंड साइड आर एच एस, राइट हैंड साइड में क्या देखा है 1/tan ए प्लस कोट ए, ये आपको दिया हुआ है। तो देखो टेन को और इनको बदलना है, इनको बदलोगे तो देखो टेन होता है साइन बटा कोस और कोट होता है उल्टा कोस बटा साइन। तो यहां से देखो मैं लिखूंगा यहाँ पे तो क्या आएगा 1/sin थीटा बटा, यहाँ पे लिखेंगे देखो साइन ए बटा क्या लिख दूंगा कोस ए प्लस कोस, कोट उल्टा होता है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा कोट ए बटा साइन ए। अगली स्टेप क्या हो जाएगी देखो, ऊपर तो जैसे का जैसा और इनका जैसे लेंगे तो क्या आएगा, यहाँ पे ए लिख देता हूं मैं, जैसे लेंगे तो क्या आ जाएगा इन दोनों का गुणा और इन दोनों का गुणा क्या हो जाएगा साइन ए इंटू कोस ए। यहाँ पे क्या लिख दूं मैं साइन ए इंटू कोस ए। अब देखो कोस ए से भाग लगाएंगे, कोस ए से कोस ए कट गया, बचा क्या साइन ए, और साइन ए को साइन ए से गुणा करते हैं तो क्या आएगा साइन स्क्वायर ए। कोस साइन से देखो साइन कट गया, बचा क्या कोस, और कोस को कोस से गुणा करेंगे क्या आएगा कोस स्क्वायर ए। अब देखो इसको अपन उल्टा कर देते और अपने को पता है इसका मान क्या होता है साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर का मान एक, यहाँ पे क्या लिख दूं मैं 1/1 इंटू साइन ए इंटू कोस ए। यहाँ पे आप साइड में रीजन दे देना क्यों यहाँ पे एक क्यों लिखा अपने इस जगह। देखो यहाँ पे क्या लिख देंगे साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए का मान क्या होता है 1, क्योंकि साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर का मान क्या होता है 1। अब देखो यहाँ से ये उल्टा हो जाएगा तो क्या हो जाएगा साइन ए इंटू कोस ए, LHS बराबर RHS, लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड। ठीक है, करो आप इसको। देखो थोड़ा ध्यान रखना है, यहाँ पे मैंने क्या कर रहा है यहाँ पे एक सॉल्यूशन निकल गई कौन सी साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए बराबर क्या हो रहा है 1, तो यहाँ पे मैंने इसलिए यहाँ पे क्या लिखा है 1। ठीक है, आज के लिए इतना है, बाकी अपन जो भी बच्चे हैं उसके आगे नेक्स्ट क्वेश्चन कल करेंगे।